अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहे हैं? फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्यूब रूट्स का मतलब क्या है कि आपने उसकी वैल्यूज़ कितनी लेकर आनी है? 3 वैल्यूज़ लेकर आनी, और वो भी क्यूब रूट यानी कि पावर 3 की शक्ल में। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। तो हमारे पास पहला पार्ट है 8। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? 8 है। तो हमने लेट किया कि ये किसके बराबर है? x के। उन्होंने कहा कि इसका क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट क्या होता है? ये वाला होता है, सिर्फ हमने इसका लेना है। ये आ गया क्यूब रूट। इसका क्या आ गया? ये क्यूब रूट होता है जिसकी बेस बाहर 3 होती है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब। तो हम क्यूब ले लेते हैं। x की पावर 3 अंडर रूट 8 और उसकी पावर 3। तो ये 3 से क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या बचा? x की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 को हमने फैक्टराइज किया। 8 को हमने क्या किया? फैक्टराइज कर लिया। 2 4 2 2 2 1, यानी कि हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई? 3 आ गई। 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 0। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो किसके बराबर होता है? तो हमने फार्मूला लिख देना है। वो कुछ भी नहीं होता, वो क्या होता है? a माइनस बी होता है, और बाकी सारा प्लस में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। बी की जगह पे 2 आ जाएगा, और ए की जगह पे आ जाएगा x और उसका स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे क्या आ जाएगा? x, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई। इसको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 को बराबर कर दो 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। आपकी बात रहेगी इसकी। इसको हम सॉल्व करके तो आगे हल कर लेते हैं। x स्क्वायर 2 को x से दी तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पुट कर दें। वो हम बार बार वही कर रहे हैं। b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस आ गया। b जो x वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? b होती है। 2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 4। a हमारे पास क्या है? x स्क्वायर है तो कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होगी, और c हमारे पास क्या है? 4 है। डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे आ गया 1, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या आ गया? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 की क्या कर लेते हैं? हम फैक्टराइज कर लेते हैं 12 को। पहले हमारे पास माइनस किसके बराबर? -1 किसके बराबर होता है? यानी कि ऐसे लिख लो, एक बार आपको समझा दूं। -1 ज़रब 12, तो -12 ही आ जाएगा। तो -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर के। तो 12 को हमने फैक्टराइज किया। 2 6 2 3 2 3 1। तो हमारे पास इसकी जगह पे ये तो वैसे का वैसे आ गया। -2 प्लस माइनस -1 की जगह पे क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर ज़रब हमारे पास 2 की पावर 2 ज़रब 3 आ गया। ये 2 इसके साथ भी कैंसिल आउट हो गया, आयोटा भी कैंसिल आउट हो गया। तो जजर से क्या आगे? बाहर आ गए। -2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाहर आ गया, अंडर रूट 3 रह गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया।
इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा -1 प्लस -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो माइनस प्लस ये प्लस वाला जो 3 अयोटा होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के। किसके बराबर होता है, ओमेगा। इसे क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। ये एक बार माइनस प्लस में था और एक बार माइनस में। -1 माइनस √3 अयोटा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। तो उन्होंने कहा था 3 क्यूब रूट फाइंड करना। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई x बराबर 0 के और 2 के, और एक ओमेगा के और दूसरा ओमेगा स्क्वायर के आ गया। अब देखें ये जो चीज थी तो कैंसल आउट हो गई, लेकिन बात याद रखनी है, जो ये ऐसे होगा तो वो ओमेगा के बराबर होगा, और ये ऐसे होगा नीचे तो ओमेगा स्क्वायर के। तो अब हमारे पास सिर्फ ये तो डिवाइड हो रहा होता, क्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 प्लस √3 अयोटा 2 ओमेगा। इसी तरह हमारे पास -1 -3 अयोटा, ये इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आया है द क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट्स ऑफ 8 वो कौन कौन से हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास इसके क्यूब रूट्स आ गए। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सारे इसी तरह पार्ट है, लेकिन एक एक करके सारे करवाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। आ गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो वो क्या है, माइनस में है। वो क्या है, माइनस में है। करना कुछ भी नहीं है, वैसे ही सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास इसे लेट किया, ये x के बराबर है, तो क्यूब रूट लेना है इसका, तो क्यूब रूट ले लेते हैं। इसका लेना है, इसका नहीं लेना है, उन्होंने इसका कहा हुआ। इसको ख़त्म करने के लिए क्यूब लेंगे, x की पावर 3 √3 उसकी पावर है 3, तो x की पावर 3 ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, -8 बचा। इसको फैक्टराइज, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। x का इसकी फैक्टराइज किया जो पीछे हमने किया वैसे ही करना, बस फार्मूले में क्या आ गया, प्लस आ गया, इज इक्वल टू 0। इसे कह लें a और इसे कह लें b, वही फार्मूला फिर से क्या कर दें, अप्लाई कर दें, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला होता है, क्या होता है, x प्लस वाला है तो a, x प्लस 2 आ गया, फिर x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस आएगा, -x और सेकंड वैल्यू 2 प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आ गया, 2x x² -2x प्लस 4 आ गया। वह सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं, बस वो अलामत वो प्लस में था तो ये माइनस में, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो x प्लस 2 बराबर कर दो 0 के, ये इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके हो जाएगा माइनस। एक वैल्यू x की ये आ गई, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। वो a हमारे पास क्या है, इधर 1 है, b हमारे पास क्या है, -2 है, और c हमारे पास 4 है। वही फार्मूला, माइनस b की जगह पे क्या आएगा, -2 प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 1 है, और c हमारे पास क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और a की जगह पे 1 आ गया। माइनस माइनस रकमें हमारी प्लस हो गई, प्लस माइनस √2 की पावर 2 तो 4 आ गया, -4 को 8 से ज़रब, अब 4 से ज़रब दी तो हमारे पास 16 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 प्लस √, ये हमारे पास -12 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हमने फिर इसको फैक्टराइज किया, या वैसे वो लिखा कि हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 ज़रब 12, तो -1 किसके बराबर होता है, अयोटा
स्क्वायर के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर और साथ के आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मजीद क्या कर लें आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज हमने पहले कर लिया इसको 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ज़रब 3 ज़रब आयोटा का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2। ये 2 वैसे का वैसे प्लस माइनस 2 कैंसल आउट बाहर आ गया आयोटा भी बाहर आ गया जजर से बाहर हो गया डिवाइडेड बाय 2। इनमें से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है? कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है। अब इसको माइनस बनाना है हमने तो क्या करेंगे पहले क्या कर लें 2 माइनस 2 को कॉमन ले। कैसे? ये देखिए -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा -1 बचेगा। इस माइनस को इस माइनस क्योंकि हमने वो फॉर्मूले आयोटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लेकर आना है ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा तो वही चीज़ घूम के आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसको माइनस बनाने के लिए -2 कॉमन लिया है। तो इसी तरह क्या कर देंगे इसको हम कटिंग कर देते हैं और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो लिख लेंगे। ये 2 से क्या हो गया कैंसल आउट हो गया हमारे पास। ये माइनस माइनस को क्या करेगा प्लस ही करेगा इसलिए ये वैसे ही रह गया। हमने पढ़ा हुआ है कि -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय जो 2 होता है ना ये तो 2 इसके साथ कैंसल आउट कर दिया वो किसके बराबर होता है ओमेगा के। अगर वो क्या हो -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 तो वो होता है ओमेगा स्क्वायर के। हमें हमारे पास सिर्फ ये चीज़ है ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस √3 आयोटा बराबर आ जाएगा 2 ओमेगा के। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर इधर डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अब ये चीज़ थी और ये वाला जो हमारा माइनस था ये वाला वो अब साथ साथ चलेगा तो ये माइनस यहाँ भी आएगा और ये माइनस यहाँ भी आएगा। ये जो हमारा माइनस था ब्रैकेट के बाहर हमने लिया था तो वो जो माइनस था वो इनके साथ आएगा। तो हमारे पास पहला आंसर क्या था यानी कि 8 के -2 ओमेगा का स्क्वायर। ये ओमेगा है डब्ल्यू नहीं पढ़ना है इसे ओमेगा पढ़ना है। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ये जो माइनस था वो यहाँ पर आता जा रहा है क्योंकि ये सारा किसके बराबर है ये चीज़ ओमेगा के बराबर है और ये इसका जो ये माइनस था वो भी साथ आएगा। इसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। चले भाई अगला हमारे पास सवाल है -27 कुछ भी नहीं है सारे वैसे के वैसे है -27 फ़र्ज किया ये किसके बराबर है x के। इसका हमने लेना है क्यूब रूट इसका लेना है इसका नहीं लेना तो इसका क्यूब रूट ले लेते हैं तो वो ये है। क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा तो क्यूब ले लेते हैं हम -27 का क्यूब ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास -27 आ गया। ये इधर प्लस हो रहा इधर माइनस हो रहा उधर जा क्या हो गया प्लस = 0। तो 27 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 9 3 3 और 3 1 यानी कि हमारे पास 3 की पावर क्या आ गई 3 = 0 वही प्लस वाला फार्मूला। तो क्या होगा x + 3 x का स्क्वायर माइनस 3x + 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास x + 3 x स्क्वायर माइनस 3x + 9 = 0। तो पहले इसकी x की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है x + 3 = 0 ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस
ये एक एक्स की वैल्यू आ गई। फिर अब हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। माइनस बी और माइनस बी की जगह पे क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और बी सी की जगह पे 9 डिवाइडेड बाय 2 ज़रब 1। ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, इसका क्या आ गया 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 3 प्लस माइनस -27 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो इसी तरह वही x प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 ज़रब 27, -1 को 27 से ज़रब देंगे तो -27 ही आ जाएगा। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ओमेगा बनाना होता है। तो -1 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये चीज़ आ गई। अब हम 27 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। 27 को वो हमने किया हुआ है, तो यानी कि हमारे पास है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो हमने स्क्वायर बनाना, 3 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 1 और ज़रब अयोटा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2। ये 3 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 3 और अयोटा भी बाहर आ गया, अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अब हमने इसको भी माइनस बनाना उसी तरह जैसे हमने पहले किया, तो हम क्या लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -1। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 ही आ जाएगा। ये चीज़ आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये कटिंग नहीं होती, ये वैसे का वैसे आया। अब हमने क्या करनी है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये जो चीज़ है ये -3 वैसे का वैसे, ये जो चीज़ किसके बराबर है, ये देखिए -3 वैसे आया, -1 प्लस लिखेंगे, एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ किसके बराबर है, ओमेगा के, यानी कि -3 ये वाला आ गया और ये किसके बराबर है, ओमेगा के, तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ गया। इसी तरह हमारे पास -3 -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इतनी चीज़ क्या होती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर के होती है। ये -3 वैसे का वैसे और इनकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया वैल्यू, तो वो ये चीज़ आ गई। अब हमने एक वैल्यू निकाली है -3, दूसरी वैल्यू -3 ओमेगा, तीसरी वैल्यू हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 हमने क्यूब रूट्स लेने थे, वो हमने निकाल लिए। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रिमूव करूँ। ठीक है, चले भाई। आगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, 60f4 y बराबर किया x के, ये इधर प्लस, इसका हमने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, इसका लेना है, x का नहीं लेना। तो ये क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा, तो टेकिंग बोथ साइड क्यूब, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास आ जाएगा 64, ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। 64 को फैक्टराइज किया, हमने क्यूब बनाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 64 का क्यूब क्या होता है, 4 का टेबल 16 तक पढ़ा, 16 4 आर 16 और 4 1 आर 4, तो 4 की पावर क्या आ गई, 3 इज इक्वल टू 0। वही फार्मूला अप्लाई करना है, x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4
यानी कि ए बी तो 4x, यहाँ पर बी है सॉरी, प्लस है प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर अगली कर लेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बारी इसकी, माइनस आ गया, b 4 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4 है, माइनस 4 आ गया, a हमारे पास क्या 1 है, c हमारे पास 16 है, डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला 4 प्लस माइनस इसका हमारे पास आ गया 16 का इसका आ गया 64 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 प्लस माइनस 64 में से 6 को क्या करेंगे, 16 को निकाल देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 1 ज़रब 48, तो -48 ही आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि माइनस जो है -1 किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर के, तो हमने अयोटा स्क्वायर लगा दिया, उसकी जगह पर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 48 को फैक्टराइज करते हैं, -4 वैसे आ गया, प्लस माइनस 48 को हमने फैक्टराइज किया, 2 2 2 4 2 1 2 2 2 6 2 3 और 3 1, हमारे पास आया 2 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 2 ज़रब 3 ज़रब ओमेगा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल आउट हो गया, बाहर आ गया, योटा भी बाहर आ गया, 2 को 2 से ज़रब दी तो वो क्या आ गया 4 आ गया, अंडर रूट 3 रह गया और अयोटा भी बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 2। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 4 को लिया कॉमन, क्या बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट तो थोड़ी करना है, क्योंकि ये हमारे पास वो वैल्यू बराबर होती है 4, ये आ गया वैसे का वैसे, इसको हमने एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये जो चीज़ होती है इतनी, वो किसके बराबर होती है, ओमेगा के, और ये क्या आ जाएगा 4 ओमेगा। इसी तरह हमारे पास ये 4 वैसे ही आया, -1 माइनस 3 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस वाला किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ये 4 वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू हमने निकाल ली हुई है 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अभी इसका पार्ट नंबर हमारे पास 5 भी है, इसको ज़रा नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं, ताकि हम अगला सवाल इसका करें। चलें भाई, इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं, इसका पार्ट जो रह गया है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है। लास्ट पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, -125। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 120, वही हमने क्या किया, ये x के बराबर है, उन्होंने कहा कि इसका क्यूब रूट लेना है, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 3 -125, ये इधर प्लस हो माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 25 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 5 की पावर 3 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। वही फार्मूला जो हमने अभी किया, लिखेंगे x + 5 x का स्क्वायर -5x + 5 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x प्लस 5 आ गया। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 आ गया इज इक्वल टू 0। इसे कह दो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -5 है और c हमारे पास 25 है। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या हमारे पास x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, b की जगह पे क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 25 है और डिवाइडेड बाय 2 है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस माइनस 100 में से 25 गया तो 75 डिवाइडेड बाय 2। 75 को हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 1 जार 5, 2 कैरी 5 5 जार और 5 3 जार और 3 1 जार। 5 हमारे पास कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। 5 की पावर 2 यानी कि इसको माइनस है तो माइनस 1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो हमारे पास आया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और आयोटा स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस को ख़त्म किया है, वही तरीकेकार है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 5 बाहर आ गया, आयोटा भी हमारे पास जदर से बाहर आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब देखें हमने -1 बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, -5 कॉमन लेंगे। -5 कॉमन लिया तो यहाँ पर लिखेंगे -1। ये माइनस है तो माइनस को क्या कर देगा, फिर से प्लस कर देगा। प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाहर है हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज़ वही -5 आ गया। ये प्लस वाली किसके बराबर होती है, ओमेगा के, और माइनस वाली क्या होती है, एक बार माइनस में तो माइनस वाली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर के। हमने वो वैल्यू निकालनी है -5 ओमेगा -5 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। अब हम इसको करते हैं रिमूव और क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स। हमने 4 रूट्स फाइंड करने हैं। पहले हमने कितने फाइंड किए थे, 3 किए थे। अब हमने कितने करने हैं, 4 रूट्स फाइंड करने हैं। 4 फोर्थ रूट्स, ये हमने क्या करने हैं, अब 4 रूट्स फाइंड करने हैं। पहला सवाल है हमारे पास, पहले पार्ट है हमारे पास 16। हमारे पास पहला पार्ट है इसका, वो है हमारे पास 16। हमने लेट किया, ये किसके बराबर है, 16 के। फोर्थ रूट फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a/4। ठीक हो गया, या वो क्यूब वाला की शक्ल में लिख ले या इस तरह लिख ले, बात एक ही है। आप जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे लिख लो, यानी कि x = 4th क्यूब रूट मालूम करना है तो 4 बाहर लिख दो। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, 4th रूट लेंगे, 4th लेंगे। वो किया तो 4 16, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 = 16। अब हमने क्या करना है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 4, 4 की पावर 2 = 0। अब हम इसको भी दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि आप पावरें इसकी भी 4 है तो इसको भी 4 ही बनाओ, स्क्वायर नहीं बनाना। हम 16 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 16 को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, 2 8 2 4 2 2 2 1। तो कितने टाइम आया, 4 टाइम = 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 उसकी पावर 2 -2 की 2 ज़रब 2, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन गया। एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। कैसे, ये देखें, x²
प्लस 2 स्क्वायर और इसको x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये वाला वैसे ही इसको एक बार, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। अगर वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो उसको इस तरह लिख लेते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 4 आ गया, ये x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब हमने क्या बनाना है, ये तो माइनस है, इसको माइनस बनाने के लिए हमने वो फैक्टराइज भी तो दूसरा भी तो करना है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, अयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देखें, इसका तो अयोटा हमारे पास आ जाएगा पहले, क्योंकि ये माइनस में है। इसका तो माइनस फार्मूला इसका खुल जाएगा, लेकिन उसको करने के लिए करेंगे जैसे कि गौर से, एक्स स्क्वायर ये चीज़ आ गई। अगर लिखे -1 ज़रब -4 तो यही चीज़ आ जाएगी वापस हमारे पास कि +4 आ गया। ये तो वही है, इसको लिखें एक्स स्क्वायर, इसको कुछ करना नहीं है, 2 की पावर 2, ये फिर एक बार प्लस में लिखा जाएगा एक बार माइनस में। माइनस जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के। तो ये वाला तो इसकी जगह पर आ गया, ये माइनस आ गया, 4 की फैक्टराइज किया तो 2 आ गया, और -1 की जगह पे ओमेगा आ गया, उसका होल स्क्वायर। ये 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस ये है, और ये -1 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर है। बस ये चीज़ थी जो आपने करनी थी, समझनी थी। इसको आपने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में लिख दिया, ये चीज़ आ गई। अब इसको मज़ीद क्या कर ले, इसको भी लिख लें। ये हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 अयोटा, x माइनस 2 अयोटा, इधर x प्लस 2 और x माइनस 2। अब इनकी वैल्यू क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं। ये इसको बराबर 0 का किया तो x आ गया माइनस अयोटा के, ये वाला x आ गया प्लस 2 अयोटा के, ये वाला x आ गया -2 के, क्योंकि ये इधर प्लस उधर माइनस, ये इधर माइनस उधर प्लस, तो ये प्लस के आ गया। इस तरह हमारे पास 4 रूट्स आ गए। उन्होंने कहा था कि 4th रूट्स आप लोगों ने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है 4th रूट्स। और उसके आल्सो शो देयर सम इज 0 ईच केसेस। उन्होंने कहा कि सारे क्या हैं, 0 है, करके देख लेते हैं। -2 सम में, इनको जमा करते हैं, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 ही आ गया। कह रहे प्रूव दैट द सम ऑफ द 4th रूट्स ऑफ द 16 आर 0। क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव दैट सम ऑफ 4th रूट्स ऑफ 16 आर 0। इनका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। जिस तरह हमने इसका पार्ट नंबर 1 कर लिया, इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर 2 कर लेना है, 3 कर लेना है, और 3 ही है इसके। फोर्थ रूट फाइंड करना हमने इसमें। अगला हमारे पास 81, सिंपल सा है ये भी 81। तो क्या करें, इसको लेट किया, ये किसके बराबर है, फोर्थ क्यूब लेना है, तो 81 आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए पावर 4 लेंगे, 81 और ये पावर 4, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 4, ये इधर प्लस था उधर जा क्या हो गया, माइनस इज इक्वल टू 0, x की पावर है 4। 81 को हमने फैक्टराइज किया, 1000 बार कर चुके हैं। 3 का टेबल 27 तक पढ़ा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 3 3 की पावर क्या आ गई 4 इज इक्वल टू 0। तो हम आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x की 2 ज़रब 2 माइनस
3 की 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 0। अब वही फार्मूला, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने वो स्क्वायर बनाना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और अयोटा लेकर आना -1 ज़रब -3 का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। इधर अब हम आए, ये दो एक बार हमने लिख देना प्लस में सिंपल सा, और एक बार लिख देना इसको माइनस में। ये चीज़ आ गई। अब ये वही -1 किसके बराबर होता है, -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के, और ये वाला माइनस वैसे का वैसे, और 3 की पावर 2 और अयोटा की पावर भी 2। ये चीज़ आ गई। और ये वाला तो हम हल कर चुके हैं, ये वैसे का वैसे आ गया। अब इसको भी एक बार क्या कर दे, प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में। जैसे कि हमारे पास है x प्लस 3 अयोटा और x माइनस 3 अयोटा। बाकी ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वही फिर प्रूव करना है कि इनका सम जो आता है 0 के बराबर आता है कि नहीं। इसे कह लें x1, ये इधर प्लस था, उधर जा क्या हो गया माइनस। इसे कह दें x2, ये इधर माइनस था, उधर जा क्या हो गया प्लस। इसे कह दें x3, ये इधर प्लस था, उधर जा क्या हो गया माइनस। इसे कह दें x4, और ये इधर माइनस था, उधर जा क्या हो गया प्लस हो गया। वो कह रहे हैं इन सब का जो सम है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। चलो x1 की जगह पे क्या लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू -3 अयोटा, प्लस आ गया। x2 की जगह पे लिख लेते हैं 3 अयोटा, फिर x3 की जगह पे क्या लिख लेते हैं -3, x4 की जगह पे क्या लिख लेते हैं +3 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो ये प्रूव डेट हो गया कि इनका सम जो है वो किसके बराबर है, 0 के। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसको रिमूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको रिमूव कर देते हैं। बाद में नोट कर लेना ना, समझ लिया, बाद में खुद हल करना ना आएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि वहाँ से फिर आप इसको एक नज़र देख लें। अब इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, 81 हो गया 6 to 5, वही फोर्थ क्यूब लेना है, तो लेट किया ये बराबर है x के, फोर्थ क्यूब ले लेते हैं इसका, फोर्थ पावर, सॉरी क्यूब नहीं, क्यूब 3 को कहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने 4 पावर ली दोनों तरफ, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। x की पावर 4, ये इधर प्लस था, इधर जा क्या हो गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज किया तो 5 की पावर क्या आ गई 4, ये वाला ऐसे 6 to 5, 5 1s are 5, कैरी 2 5s are 10 और 5 25, 5 5s are और 5 1s are 5 4 टाइम आ गया। तो इसको हमने स्क्वायर वही बनाना है, x स्क्वायर 2 माइनस 5 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। ये चीज़ आ गई। अब हम आगे इधर, वो उसको हमने क्या लिखना है इस तरह कि एक्स स्क्वायर -1 ज़रब -1 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 ही आ जाएगा। इसको एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 5। -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के होता है। तो क्या आ गया, x स्क्वायर -5 अयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर 5 का भी और अयोटा का भी आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये हम वैसे का वैसे 5x माइनस 5। अब इसको भी एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में, x प्लस 5 अयोटा x माइनस 5 अयोटा।
इसी तरह इसको x प्लस 5 ये बराबर है 0 के, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे 0 के हैं, x इधर प्लस हो रहा है, ये वाला इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो उधर जा क्या हो जाएगा, इसे 3 कह देते हैं, x ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये x 4 है, ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया। उन्होंने कहा कि सम ऑफ फोर्थ रूट इज इक्वल टू 0, प्रूफ करना है हमने, अगर 0 आ जाएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा, नहीं है तो फिर अल्लाह मालूम। x1 किसके बराबर है -5 आयोटा के, फिर हमारे पास x2 किसके बराबर है 5 आयोटा के, x3 किसके बराबर है -5 के, x4 किसके बराबर है +5 के इज इक्वल टू 0। ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट क्या आ गया 0। तो ये रूट्स क्या हो गए इनके प्रूव्ड एट हो गया। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर अब हम क्या करते हैं, इसका 3 सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको रिमूव करें और अगला इसका पार्ट करें। अगला पार्ट नहीं सॉरी क्वेश्चन है, रह गया अगला। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अहम है और समझने वाला भी है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कह रहे हैं कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी का मतलब क्या होता है एक, डेट शो कह रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 वेयर इज n इज अ मल्टीपल्स ऑफ द 3। अब जो ये n है ना, n वो मल्टीपल है, n इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये 3 के ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो उन्होंने कहा इसका क्यूब रूट लेना है तो 3 बार लेंगे। अब हम n क्या करेंगे कि उन्होंने कहा 3 का मल्टीप्लाई पल है तो 3 लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस ओमेगा 2 n की जगह पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। और n इज अ मल्टीपल ऑफ द 3, इक्वल नहीं करना, ये तो वैसे ही उन्होंने कहा कि 3 के मल्टीपल से इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, और ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा की 3। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा की 3 ज़रब ओमेगा की पावर 2। तो ओमेगा 1 किसके बराबर है 1 के, तो ओमेगा क्यों 1 के आ गया उसकी पावर 2 आ गई, 1 की पावर 2 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। इस तरह हमारे पास यानी कि क्योंकि जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, ये हम पीछे शॉर्ट वीडियो में कर चुके हैं, याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई 3 के बाद क्या आता है 6। अब जहां पर वही चीज फिर वैल्यू 1 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा की 2 ज़रब 6, ये 1 वैसे ही आ गया। ये ओमेगा की क्यूब बनाएंगे पहले, क्यूब और उसकी पावर क्या आ गई 2, और प्लस आ गया ओमेगा की पावर, ये पहले 12 बनेगा, फिर 1 ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, उसकी पावर आ गई 2। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा की 3 और उसकी पावर है 4, 3 को 4 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ओमेगा किसके बराबर होता है 1 के, 1 आ गया उसकी पावर 4, तो वो भी क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने क्या करना है n की पावर n को पुट करने हैं, तो वही 1 आ गया प्लस ओमेगा की पावर 9 ओमेगा 2 ज़रब n, 1 प्लस इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 की पावर 3, ये अभी हमारे पास क्या आ गया 18
1 प्लस 1 की पावर आ गई 3, ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 को किससे ज़रब देंगे तो 18 आएगा 6 से, 1 प्लस 1 ही आ जाएगा और 1 की पावर 6, तो जितनी मर्जी पावर दो वो क्या होता है 1 का 1 ही होता है, तो ये 3। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव डैट हो गया कि ये 1 1 1 सब इसी के बराबर है। एंड सो कह रहे हैं कि हिंस द प्रूव डैट 1 प्लस ओमेगा, यानी कि प्रूव हो गया, प्रूव डैट 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2 n बराबर है 3 की। वेन, जब कह रहे हैं कि वेन n मल्टीपल्स ऑफ 3, n बराबर है मल्टीपल ऑफ 3। बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ा ही आसान है, इसको नोट कर लें ताकि हम क्या करें, इसको रिमूव करके अगला सवाल करें। चलें भाई, हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वही बातें छोटी छोटी जो हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएट करना है किसको, -1 प्लस, ये हम कर चुके हैं, √3 डिवाइडेड बाय 2 और उसकी पावर है हमारे पास 7, फिर ये प्लस -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2, उसकी पावर है हमारे पास अभी 7। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको लेकर आते हैं आयोटा की शक्ल में। ये -1 वैसे आ गया, प्लस √-1 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको एक स्टेप समझाने के लिए, बाकी बार बार हम कर चुके हैं। इसी तरह हमने इसको किया -1 माइनस 1 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट के अंदर है ये, उसकी पावर क्या हमारे पास 7 है। -1 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्केयर के, -1 प्लस √3 ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2, उसकी पावर 7। इसी तरह हमारे पास -1 किसके बराबर होता है, ओमेगा स्केयर के, तो ओमेगा स्केयर आ गया डिवाइडेड बाय 2, उसकी पावर आ गई 7। इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल आएगा, -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा ओ आयोटा, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के। इसको कर लो, तो इसकी पावर क्या आती, फिर 7 लगा देंगे, चल पहले लिखते फिर पावर पुट कर लेंगे। ये चीज़ आ गई, और ये किसके बराबर है, ये भी आयोटा क्या आ गया, बाहर निकल गया, यानी कि हमारे पास ये कुछ इस तरह आ गया, -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर की। चलें भाई आगे इसको वैल्यूएट करना है हमने, तो वो कर देते हैं, बस इनकी वैल्यू पुट करनी और हल हो जाना। अब देखिए हमारे पास ये ओमेगा आ गया, ओमेगा इसकी पावर कितनी है 7, लिखेंगे ओमेगा की 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 7। ये तो वैसे आ गया ओमेगा 7 प्लस ओमेगा की 14। तो अब पहले हमने क्या करना है, इसका जोड़ा बनाएंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। मुख्तलिफ तरह तरीकों से इसको हल हम कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा 1, ये आ गया। फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा 12 ओमेगा की 2, इसको क्यूब बनाया, ओमेगा की 3, उसकी पावर क्या है 2, 3 को कितने तरफ देंगे 2 से, और ओमेगा 1 वैसे का वैसे आ गया। प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा की 3 और ये 4, ओमेगा की 2 वैसे की वैसे आ गई। ओमेगा 1 किसके बराबर होता, ओमेगा 3 किसके बराबर होता, 1 की उसकी पावर आ गई है, ये ओमेगा 1 आ गया। प्लस ओमेगा 3, यानी कि ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है 1 के, और उसकी पावर 4 आ गई है, ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 1 आ गया, इसको किया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हमने इनकी क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो है ना हमारे पास ओमेगा, हम बोल रहे हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 1 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखें, हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इधर प्लस से उधर जा क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये आपका क्या आ गया, यूनिटी था। उन्होंने कहा कि ये किसके बराबर आता है, यूनिटी के। तो ये आपके पास है इसका आंसर। तो प्रूव्ड एट हो गया। इसको आपने सवाल को लिखना और कह देना कि ये किसके बराबर है, -1 के। यानी कि -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 उसकी पावर है 7 प्लस -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है किसके, -1 के। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था, इसको नोट कर लें। फिर इसका पार्ट नंबर 2 भी है, वो भी करते हैं। जैसे ये किया है वैसे हमने वो कर लेना है। बड़ा ही आसान है। मैं इसलिए इधर को आ रहा हूँ, देख रहा हूँ वीडियो सही बन रही है कि नहीं। बाज़ औक़ात ना मेरा कैमरा जो है वो हिल जाता है, तो इसलिए। तो अगला सवाल हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसको रिमूव करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। क्या कहते हैं इसमें, -1 प्लस √-3 -1 प्लस √-3 उसकी पावर है 5। फिर प्लस -1 माइनस √-3 उसकी पावर है हमारे पास 5। उसकी पावर भी हमारे पास क्या है, 5 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको पहले ओमेगा की शक्ल में लेकर आना है। मेजर क्यूब रूट्स हमने फर्ज करना है। वैसे ही अगर हम इसको क्या करते हैं, पहले तो इसको क्या बनाते हैं, अयोटा बनाते हैं। -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के। -1 प्लस √-1 ज़रब 3, इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको खोल के हर एक चीज़ बड़ी करके बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये भी सॉरी -1 ज़रब 3 हो जाएगा। तो -1 प्लस -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के, प्लस -1 माइनस -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के। उसकी पावर आ गई 5 और इसकी पावर भी आ गई 5। ये -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, ये आ गया वैसे का वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ आ गई और इनकी पावर आ गई 5। इसी तरह इधर आए -1 माइनस √3 अयोटा आ गया और इसकी पावर क्या आ गई, 5 आ गई। हम जानते हैं कि जो -1 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 है वो किसके बराबर है, ओमेगा के। और 1 - 1 √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास ये चीज़ है, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इधर है मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आएगा -1 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा आ गया। फिर इधर आ गया -1 माइनस 3 अयोटा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो चीज़ थी किसके बराबर आ गई, इसकी इनकी पावर क्या है 5। अब वो पावर हम क्या कर देते हैं, इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ये चीज़ आ गई। ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है। चले इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5, 2 ने 5 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो वैल्यू इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले वो निकाल लो ताकि आसानी हो करने में। ये इसको सॉल्व किया, यानी कि 2 की पावर है 5, ओमेगा की पावर है 5 प्लस 2 की पावर है 5 और ओमेगा की पावर है 10।
इनमें तो कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 5 कॉमन आ गया, क्या बचा ओमेगा की 5 प्लस ओमेगा की 10। इसको किया तो ये आ गया 5 ने 2 ने 5 बार ضرب होना है 32 आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस अलग मेथड होते हैं करने के, जैसे कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की 9 क्योंकि क्यूब बनाना ओमेगा की 1 332 वैसे आ गया। ओमेगा किसके बराबर होता है ओमेगा क्यूब 1 के, और साथ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 बाहर है 3 ओमेगा 1 32 वैसे आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से ज़रब दे तो ओमेगा आ गया, प्लस ओमेगा 1 किसके बराबर होता है 1 के, 1 की पावर 1 हो गया, और 1 आ गया, और ओमेगा 1 इसको मल्टीप्लाई किया 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर ये आ गया। हमने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। अगर हमने ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकालनी 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर आया -1 के। 32 इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, इसको इससे ज़रब दी तो -32 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि हम लिख देंगे -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 उसकी पावर है 5, वो किसके बराबर आया -32 के। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 4 वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वो अगली वीडियो में बनाएंगे ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो जाए।